Hi, a very good evening, students. So let's begin with a new chapter, lines and angle in maths. So basically, in this chapter, we'll study about the lines and the angles. Angles means the angle which formed by the when two lines intersect each other. Okay. So first of all, what is a point? Point just simple हम इसको point बोलते हैं. ठीक है. It is the exact location and it is represented by a fine dot. Next है line. लाइन है बेसिकली इसकी सिर्फ लेंथ होती है, ना तो ब्रेथ ना थिकनेस. ये लाइन है. तो इट इज़ अ स्ट्रेट पाथ और ये एंडलेस होती है और इसको हम डिनोट करते हैं जैसे कि सपोज ये ए बी एक लाइन है तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, चाहे ए बी लिख लो चाहे आप बी ए लिख लो. इट इज़ अ स्ट्रेट पाथ. नेक्स्ट आपकी रे. रे है, रे इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन जिसका एक एंड पॉइंट होगा. ठीक है. रे इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज़ वन एंड पॉइंट लाइक दिस. ये ए ये बी, लेकिन रे को हम डिनोट करते हैं ऐसे, विच हैव वन एंड पॉइंट. ठीक है. ये वन एंड पॉइंट है इसका और यहाँ से वो चलती जा रही है. लाइन सेगमेंट. line segment it is also a part of a line which have two end points. ठीक है. जैसे कि ये हमारी लाइन है. अब इसका एंड पॉइंट है जिसकी मेजरमेंट होगी सपोज 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर वट तो इसको हम डिनोट करेंगे ऐसे. ये लाइन विच हैज़ नो एंड पॉइंट, रे विच हैज़ वन एंड पॉइंट एंड लाइन सेगमेंट विच हैज़ टू एंड पॉइंट. So difference between line, ray and line segment is line has no end point, ray has one end point and line segment has two end points. Line had not definite length, जितनी मर्जी लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं. रे की एक लेंथ होती है एंड लाइन सेगमेंट की भी, सॉरी रे की लेंथ नहीं होती है बिकॉज उसका वन एंड पॉइंट है. तो उसका सिर्फ इनिशिएटिंग पॉइंट पता होता है, उसके बाद जहाँ तक मर्जी उसको एक्सटेंड कर सकते हैं. और लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट दो होते हैं और उसकी डेफिनेट लेंथ होएगी. नेक्स्ट है आपका कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? जो एक ही लाइन में होते हैं. पी क्यू आर एस, दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स. एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट कहीं पे रख दो जिसका कोई लाइन सेगमेंट नहीं बनेगा. लेकिन जो एक सेम लाइन सेगमेंट, जो एक सेम लाइन में पॉइंट्स आ रहे हैं, इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, then they are called as a collinear point. Otherwise they are called as a non-collinear points. Now we have 6 type of angle: acute angle, obtuse angle, right angle, straight angle, reflex angle and complete angle. acute angle less than 90 degree, यानी कि जो भी इसका जो आपका जो एंगल होगा, angle is less than 90 degree. Obtuse angle, angle is more than 90 degree. Right angle, angle is equal to 90 degree. Straight angle, angle is equal to 180 degree. रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल होता है जो 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो, यानी कि more than 360, sorry, less than 360 and more than 180. and complete angle, जो complete angle होता है वो सर्कल की शेप में होता है which is of 360 degree. so acute angle is less than 90, obtuse more than 90, right equal to 90, straight is equal to 180, reflex more than 180 and less than 360 and complete is 360 degree. नाउ नेक्स्ट हम आते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की तरफ, सॉरी पेयर ऑफ एंगल्स. अब पेयर ऑफ एंगल होते हैं कम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, बाइसेक्टर, एडजेसेंट एंड लीनियर पेयर एंड वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल है कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? ये देखो, ए बी सी और इसको ले लेते हैं पॉइंट ओ. when the sum of the two angles are 90 degree, they are said to be
कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC is 90 degree. So the sum of two angle, when the sum of two angles is 90 degree, then the angle is said to be complementary angle. नेक्स्ट आते हैं सप्लीमेंट्री पे. सप्लीमेंट्री पे जैसे कि स्ट्रेट लाइन है, हमने दो एंगल बना दिए. अब ये क्या होएगा सम 180. सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री इज सेड टू बी द सप्लीमेंट्री एंगल, लाइक एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज 180 डिग्री. नेक्स्ट है आपका बाइसेक्टर. बाइसेक्टर का मतलब होता है कोई भी रे जो एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी. जैसे कि सपोज ये हमारा 90 डिग्री है, अगर एक रे यहाँ से जा रही है, वो अगर इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी 45 एंड 45, दैट इज सेड टू बी बाइसेक्टर. बाइसेक्टर का मतलब होएगा कि एंगल का हाफ, 60 का 30 हो जाएगा, 40 का 20 हो जाएगा, 80 का 40 हो जाएगा एंड सो ऑन. नेक्स्ट है आपका एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, ये देखो, कोई भी दो एंगल एडजेसेंट कब होंगे? जब उनका एक कॉमन वर्टेक्स होगा. ठीक है, कॉमन वर्टेक्स क्या है इसमें? O. कॉमन आर्म होएगी OC, और जो उनके जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं दे आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म. जैसे कि A यहाँ पे और B यहाँ पे, तो ये दोनों एंगल कौन से होंगे? एडजेसेंट एंगल. यानी कि जो एंगल साथ साथ होंगे दे आर सेड टू बी द एडजेसेंट एंगल. इसमें क्या होगा? एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल BOC. लीनियर पेयर. लीनियर पेयर when the sum of two angle is 180 degree, angle 1 plus angle 2 जब आपका 180 होगा, then it is said to be linear pair. Vertical opposite angles. Vertical opposite angle होते हैं when two angles are called as a pair of vertically opposite angle if their arm form two pair of opposite ray. जैसे कि ये और ये, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 इक्वल, यानी कि हेयर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एज दे आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. यानी कि जो एंगल ऑपोजिट होंगे एक दूसरे के, दे आर सेड टू बी द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस विथ यू. If two angles are complement of each other, then what is the type of each angle? अगर दो एंगल complement है, यानी कि दोनों एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री. तो वो कह रहे हैं जो दोनों एंगल्स हैं वो किस तरह के एंगल होंगे? सो दे वुड बी एक्यूट एंगल. मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर देती हूँ. व्हाट इज द टाइप ऑफ ईच एंगल? क्योंकि अगर सपोज कॉम्प्लीमेंट 90 होते हैं, सपोज ये हमारे पास 30 आ गया, ये हमारे पास 60 आ गया, तो दोनों कौन से होंगे? एक्यूट एंगल होंगे बिकॉज दे आर लेस देन 90 डिग्री. सो ईच एंगल वुड बी एक्यूट एंगल. फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 1 मार्कर में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं. सो क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि 24 डिग्री ज़्यादा है देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री. सो जो हमको एंगल मेजर करना है हम उसको ले लेते हैं x. लेट द मेजर एंगल इज इक्वल टू x. तो सो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होएगा उसका? 90 डिग्री माइनस x. कैसे? क्योंकि अब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों का सम कितना होएगा? 90. अगर ये x है तो दूसरा एंगल कौन सा होएगा? 90 माइनस x. जैसे कि ऐसे है, ये हमारे पास x है तो ये कितना होएगा? 90 माइनस x. ठीक है, तो एक हो गया 90 माइनस x. अब वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका डिफरेंस कितना है? 24 डिग्री का, विच इज़ 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री. उनका डिफरेंस कितना होएगा? 24 डिग्री का. सो
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डिफरेंस है बिटवीन टू एंगल्स है 24 डिग्री, देयरफॉर x माइनस 90 डिग्री माइनस x इज इक्वल टू 24 डिग्री, यानी कि x प्लस x इज इक्वल टू 24 प्लस 90, 2x इज इक्वल टू 104। तो एक्सिस में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास 57 डिग्री। तो एक एंगल आ जाएगा 57 और दूसरा एंगल हो जाएगा 33 डिग्री। तो इनका डिफरेंस कितना है, 24 का। इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 फाइंड देयर एंगल्स। रेशियो क्या है, 3:2। लेट हम ले लेते हैं, लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 3x एंड 2x। अब इनका सम कितना होना चाहिए, 180, 5x इज इक्वल टू 180, तो x कितना आ जाएगा 180/5, 36 डिग्री। तो वन एंगल 3 इंटू 36, अदर एंगल 2 इंटू 36, तो ये कितना आ जाएगा 72, ये आपका आ जाएगा 108। ठीक है। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 3/5 ऑफ अ राइट एंगल। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 3/5 ऑफ अ राइट एंगल। गिवन एंगल हमारे पास कितना है, जो गिवन एंगल है वो है 3/5 ऑफ राइट एंगल, यानी कि 3/5 इंटू 90 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 1 5, 18 इंटू 3, 54। अब एक आ गया 54, सप्लीमेंट निकालना है उसका। तो सप्लीमेंट क्या आएगा, सप्लीमेंट का मतलब कि उसका दूसरा एंगल 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 54 विच इज 126। सो सप्लीमेंट ऑफ 54 डिग्री इज 126 डिग्री। Find the measure of an angle if 6 times find the measure of an angle if 6 times its complement is 12 degree less than twice its supplement. If 6 time its complement, 6 time complement मतलब complement angle का 6 जो भी complement angle होगा, complement है 12 डिग्री का। So if 6 times its complement is 12 degree less than twice its supplement. So first of all जो हमारे पास required angle है वो हम ले लेंगे x डिग्री। ठीक है, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होएगा, 180 माइनस एक्स। ठीक है, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होएगा, 90 माइनस, सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स, कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 6 टाइम कॉम्प्लीमेंट इज 12 डिग्री लेस देन ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट। कि 6 टाइम कॉम्प्लीमेंट जब उसको करेंगे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना था आपका 90 डिग्री माइनस एक्स, 6 इंटू किसके इक्वल है, इज 12 डिग्री लेस देन ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट। यानी कि पहले हम सप्लीमेंट को ट्वाइस करेंगे, सप्लीमेंट कितना था, और वो कह रहे हैं लेस देन 12 डिग्री माइनस 12 डिग्री। सो व्हेन वी सॉल्व दिस 6 इंटू 90, 540 इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 2x माइनस 12 डिग्री। तो 540 360 को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं हम, और 12 को भी यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस का प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस 2x आ जाके प्लस 6x बन जाएगा। तो इसको जो सॉल्व करेंगे 540 माइनस 360 प्लस 12, इसका आएगा आपका 192 डिग्री, और ये हो जाएगा 4x। तो x इज इक्वल टू 192/4 विच इज इक्वलेंट टू 48 डिग्री। So the value of x is 48 degree. So these are very simple questions, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़े से ट्रिकी हैं बट इजीली हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। इन द फिगर
line AB and CD intersect each other at O. Find the value of x, y, z. ये इसके फिगर है. ये है 2x 84 डिग्री 75 डिग्री y और z. ठीक है. नाउ क्लियरली हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो AOB है और COD है वो क्या है, एक लाइन है. AOB and COD are straight lines. So by linear pair we can assume that angle AOC plus angle BOC, angle AOC plus angle BOC is equal to 180 degree by linear pair. Okay. अब AOC है 84 डिग्री, BOC है 2x is equal to 180 डिग्री. तो 2x is equal to 180 minus 84. Hence 2x is equal to 96. x is equal to 48 डिग्री. ठीक है, x की वैल्यू आ गई. नाउ यू कैन सी COD इज अ लाइन. अब COD लाइन है, पहले हम इसको देख लेते हैं. एंगल COA एंड एंगल BOD, ये क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. आ जाओ. एंगल COA इज इक्वल टू एंगल BOD. वाई? इट इज दे आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. तो COA कितने का था, 84 डिग्री, और BOD कितने का था, Z. तो Z इज इक्वल टू 84. हेंस Z की वैल्यू फाइंड आउट होगी हमारे पास. नाउ वी कैन सी हेयर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो एंगल AOE, ये आपका E पॉइंट है, आई फॉरगेट टू राइट. एंगल AOE प्लस एंगल EOD प्लस एंगल DOB इज इक्वल टू 180 डिग्री. AOE कितने का था, 75. EOD Y और DOB हमने प्रूव किया है अभी 84 डिग्री. तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 75 प्लस 84, ये आपका हो जाएगा 180 को माइनस करके ये आ जाएगा 159. तो 180 माइनस 159 21 डिग्री. तो y इज इक्वल टू 21 डिग्री. हेंस x 48, z 84 एंड y 21. So till then, practice these numericals. If you face any doubt, then just let me know. फिर हम नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू न्यूमेरिकल्स करेंगे.